नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में डेली मीटिंग के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के मॉनिटरिंग के लिए, रिव्यू के लिए ऐसी एक्सेल शीट यूज करते हैं जिसमें स्टेज हो, प्लांट का नाम हो, पार्ट का नाम हो, उसका वर्क डिटेल्स हो, सप्लायर का लोकेशन, कस्टमर का नाम, प्रोजेक्ट की या उस वर्क की प्रायोरिटी, उसका टेस्ट स्टेटस क्या है और आज के दिन उसमें क्या काम करना है। ऐसी हम एक्सेल शीट बनाते हैं और उसको ही फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इस बोरिंग एक्सेल शीट के अलावा अगर हम स्मार्ट मीटिंग के लिए ऐसा कुछ प्लानर बनाए जिसमें जो भी एक्सेल के ऊपर हमें काम करना है उसी को बहुत ही अच्छे ग्राफिकल व्यू में अगर हम देखना चाहिए, उसको फिल्टर कर सके, तो हमारी मीटिंग का जो प्लान है वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा और उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं स्मार्ट मीटिंग प्लानर, ये जो डैशबोर्ड हमने बनाया हुआ है, उस डैशबोर्ड में हम कैसे अच्छी तरीके से मीटिंग का प्लानिंग कर सकते हैं, उसका ये एप्लीकेशन है, उसकी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेली मीटिंग या डेवलपमेंट स्टेज में हो तो प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उसकी इंपॉर्टेंट उस प्रोजेक्ट का इफेक्टिवनेस तभी हो अच्छी तरीके से हो जाएगा जब उसका मीटिंग का प्लान सही तरीके से हो जाए। और ये मैंने स्मार्ट मीटिंग प्लानर बनाया है। इसमें किसी भी प्रोजेक्ट या डेली वर्क को अच्छी तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ये हमने बताने की कोशिश की है। तो चलिए, ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस डैशबोर्ड में हमें दिखाई देता है, यहाँ पर हमें कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी हमारी कंपनी का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, स्मार्ट मीटिंग प्लानर। और ये लास्ट अपडेट कब हुआ है ये भी यहाँ पर डेट हमें मिल जाएगी। उसके बाद जो भी हम काम देख रहे हैं या प्रोजेक्ट देख रहे हैं उसमें कितने काम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम 16 काम में दिखाई दे रहे हैं और 16 में से ओपन जो वर्क है वो 16 है। उस 16 में हाई इंपॉर्टेंस के, वेरी हाई प्रायोरिटी के तीन काम है, ये हमें दिखाई दे रहा है। और हमें जो डेली अपडेट है, मतलब यहाँ आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई अगर मुझे मुझे यहाँ पे देखना है कि 1 जुलाई का काम है किया हुआ है, तो मुझे यहाँ 1 जुलाई दिखाई देगा। मुझे 30 जून का देखना है तो 30 जून का यहाँ दिखाई देगा। ऐसे हम डेट यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। हमारे रेगुलर एक्सेल शीट में हम क्या करते हैं कि हम पीछे पीछे चले जाते हैं कि उस समय में उस तारीख को क्या किया गया है ये देखने के लिए। लेकिन हम इस एप्लीकेशन में एक ही समय पर कोई भी बदलाव किए बिना एक ही जगह पे सारे एप्लीकेशन देख सकते हैं, सारा अपडेट देख सकते हैं। उसके बाद स्टेज, ये जो स्टेज है उसको हम फिल्टर लगा सकते हैं कि कॉस्टिंग के लिए मुझे क्या काम करने हैं। उसके बाद मेंटेनेंस में कौन सा काम करना है। मतलब ये जो फिल्टर है, सारे जो पैरामीटर है उसके फिल्टर यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन दिया गया है, ये रिफ्रेश आप कर सकते हैं। लॉग आउट कर लॉग इन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये किसी को भी इसका एक्सेस सही मिल ना जाए इसके लिए हमने इसको यूजर दिया है और उसका पासवर्ड भी दिया है। आपको ये यूजर सिलेक्ट करना है और पासवर्ड ऐड करना है और जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाता है। डैशबोर्ड खुलने के बाद मान लीजिए आज 4 जुलाई है और कल 3 जुलाई था, तो आज का हमें डेट डालना है और आज के कॉलम
इंसर्ट करने के बाद हमें उसमें अपडेट करना है। तो जैसे ही मैं आज की तारीख डालना चाहता हूँ, तो यहाँ टुडेज कॉलम करके आता है। अगर उसको हम क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो आपने आप यहाँ पर आज के दिन का जो कॉलम है वो क्रिएट हो जाएगा। जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये 4 जुलाई का कॉलम यहाँ पे आ गया है। और मुझे अब सिर्फ इसमें अपना जो वर्क है वो अपडेट करते हुए जाना है। मान लीजिए अगर मुझे प्रायोरिटी वाइज जाना है, तो मैं यहाँ पर प्रायोरिटी में जाऊंगा और वेरी हाई सिलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले वेरी हाई में मेरे पास 3 काम है, और उसको मुझे अभी मीटिंग में प्लान करना है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर या इस स्टेज के उस पार्ट के ऊपर मुझे क्या काम करने हैं। जैसे कि पहला है सैंपल सबमिशन है, मुझे ब्रेक डिस्क का मशीन 50 सैंपल पीसेस देने हैं। और आज का अपना अपडेट क्या है, कंप्लीट मशीनिंग एंड डिस्पैच सैंपल। तो आज का मेरा काम अगर लिखना हो, यस्टरडे 50 सैंपल डिस्पैच, और सेव में करता हूं, तो ये मेरा आज का काम यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अगर मेरा ये काम करने के बाद ये काम कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे मैं एडिट पे चला जाऊंगा और यहाँ पर ओपन है उसको मैं क्लोज्ड कर दूंगा और सेव करूंगा, तो ये मेरा काम क्लोज हो गया। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ से निकल के वो क्लोज आइटम में स्टेटस में चला गया। ऐसे में हम अपने जो आज के दिन का जो काम है वो लिख सकते हैं, या अपने वीक का जो प्लान है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी कस्टमर अप्रूवल में इम्पिलर का सेंड लेआउट करना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट अंडर प्रोसेस विल कंप्लीट टुडे। अगर मुझे इसको सेव किया, तो मेरे आज के दिन का काम यहाँ पर मैंने अपडेट किया हुआ है। तो ऐसे में हर काम का अपडेट यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे मीडियम प्रायोरिटी में देखना है, तो मीडियम प्रायोरिटी में 4-5 काम है, तो उस काम का जो भी आज का अपडेट है ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर एक डायनेमिक सर्च दिया हुआ है। अगर मान लीजिए किसी भी काम का अगर हमें यहाँ पे कुछ लेटेस्ट डालते हैं, जैसे कि आईएमपी आईएमपी डाटा हो, तो जो भी हमारा वर्क डाटा है उसमें आईएमपी जहां पर है, मतलब मुझे अभी ढूंढना है इम्पेलर, तो इम्पेलर रिलेटेड जो भी वर्क पेंडिंग है या ओपन है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, और उसका मुझे 4 जुलाई में यहाँ पे एडिट जाकर प्लानिंग करना है। वैसे ही मुझे मैं पिछला डेट के ऊपर जाकर भी देख सकता हूं, लेकिन वहां पे लिख नहीं सकता, क्योंकि आज का ही दिन का मुझे प्लान अपडेट करना है, एडिट करना है। पुराना बहुत 2 से ज्यादा दिन पुराना जो काम होगा उसको मैं लिख नहीं सकता हूं, मतलब उसमें ओवर राइटिंग की जो संभावना है वो नहीं होती है। अगर मान लीजिए किसी नया काम या नया टास्क हमें ऐड करना हो, तो बहुत आसानी से हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि ऐड वर्क, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर जाकर हमने ऐड वर्क किया, तो हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन भेज देनी होती है। जैसे कि काम क्या है, अगर मान लीजिए काम है अभी क्वालिटी क्वालिटी स्टेज में है, प्लांट है मेरा यूनिट 1 में, पार्ट नंबर मान लीजिए इम्पेलर है, सप्लाई लोकेशन कोल्हापुर है, कस्टमर का नाम हीरो है, और इसकी प्रायोरिटी वेरी हाई है। और वर्क डिटेल मुझे यहां डालना है कि इस इम्पेलर का मुझे कौन सा काम करना है। तो टेक क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट टू शेयर कस्टमर, और इसकी रिस्पॉन्स किसके साथ कहां से मुझे लेना है, या इसके लिए कोई
कौन रिस्पॉन्सिबल है ये भी नाम अगर डालना है तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे सूरज से मैं लेना चाहता हूँ, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो ये जो मैंने टास्क ऐड किया था वो यहाँ पर चला गया है और वो उसको हमें वो हमारे प्लानर में आने वाला है। अब जैसे ही मैं यहाँ डायनेमिक सर्च बार के ऊपर जाके सूरज टाइप करता हूँ तो सूरज रिलेटेड जो भी वर्क मुझे आने है पेंडिंग, तो वो ये दिखाई देगी। जैसे कि इम्पेलर का ये मैंने अभी ऐड किया हुआ है तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, चेक एमटीसी हार्डनेस टेंसाइल और सेव कर दिया। इस तरीके से हम नए दिन का कॉलम ऐड कर सकते हैं। पुराने दिन में जो भी काम हमने किए हैं उसको देख सकते हैं लेकिन एडिट नहीं कर सकते। नया काम उसमें ऐड कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग काम हमने इसको दिए हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। उसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसकी प्रायोरिटी है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। उसका स्टेटस ओपन है, वो इन प्रोसेस है, ओपन है, होल्ड है या क्लोज है, वो मैं चेंज करवा सकता हूँ। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से सारा काम, सारा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक ही व्यू में डैशबोर्ड के माध्यम द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके वजह से हमें आसानी होती है किसी भी काम को अच्छी तरीके से मॉनिटर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। और एक इसमें अच्छी बात है, अगर मान लीजिए प्लांट है, मुझे एक नंबर प्लांट का भी देखना है तो एक नंबर प्लांट रिलेटेड जो भी डाटा है तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसको मैं जल्दी से ऑर्गेनाइज वे में सिर्फ प्लांट नंबर एक के हिसाब से जो भी काम है वो मैं देख सकता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे क्वालिटी का सिर्फ काम देखना है, क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम देखना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी डालता हूँ तो क्वालिटी रिलेटेड जितने भी टास्क है या काम है मैंने दिए गए हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो भी मेरा टास्क में दिखाई दे रहे हैं उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ CSV फाइल में, तो एक्सेल में ये मुझे सारा डाटा मिल सकता है जिसको मैं आसानी से किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट कर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो डाटा एक्सपोर्ट होना चालू हो चुका है और मुझे अभी ये शीट ओपन हो चुकी है। मतलब बड़ी आसानी से मैं ये सारे टास्कों को देख सकता हूँ, मॉनिटर कर सकता हूँ और किसी को अगर कोई स्पेसिफिक देना हो तो मैं भेज भी सकता हूँ ताकि उनके यहाँ से मुझे अपडेट मिल सके। तो दोस्तों ये एक कोशिश है हमारे डेली प्लान को, डेली वर्क को आसानी से इफेक्टिवली कैसे किया जा सकता है और इसका यूज अगर हम करेंगे तो हमारा जो मीटिंग है, जो प्लानिंग है, उसको हम बहुत ही अच्छा इफेक्टिवली और काम बढ़ा सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड मेरी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर किसी को इस डैशबोर्ड को यूज करने की इच्छा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको उसी मीटिंग में, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की या उसमें और कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत हो तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।